बहुत संग संभल करके करे। नव किशोर सुकुमार तन रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव तीन सो ही करी संग। केवल संग हमें करना है तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस रंग में रंगे हुए महापुरुषों से। अगर आप वृंदावन की शरण में हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में, तो ये नियम ले ले, क्योंकि इस रस मार्ग में चलना केवल रसिक महापुरुष के संबंध से है, साधना से नहीं। ध्यान रखना। जैसे डिब्बे में कोई पावर नहीं है, केवल इंजन के कनेक्शन से वो पहुंच जाता है जहां इंजन पहुंचता है, ऐसे ही हमारा संबंध केवल हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। रसिक संबंध। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, नित्य एक मात्र अपने धर्मियों का संग, तो प्रेम रंग की प्राप्ति संबंध से हो जाती है। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठोर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। इस रस के मार्ग में अनन्य भाव लेकर चलना बड़ा कठिन है। राई के सम अगर थोड़ा मन चलायमान कर दो तो मिलावट हो जाएगी, और इस मार्ग में मिलावट नहीं। अब या में मिलोनी मिले न कछु, जब खेल रास सदा बन में। ये शुद्ध मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है, महामाधुर्य रस है। बोले कठिन रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठोर। या साधना की प्रधानता नहीं, या अनन्यता की प्रधानता है। अनन्यता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसीलिए हम गरज कर कहते हैं अनन्यता। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। श्यामा श्याम का अनन्य भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, विषयी है, तो भी करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनन्य है। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठोर। ये मन बड़ा चलायमान है, जहां सुना कि ऐसा करो फट से अभी ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े विधान हैं सुख प्राप्ति के, बड़े बड़े जादू हैं, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति महाआनंद प्रदान करने का एक ही विधान है, भगवत प्रेमी महात्मा का संग। एक ही विधान है। जब तक साधु संग नहीं होगा, कभी प्रीति रंग नहीं चढ़ सकता। तो यदि साधु संग मिल गया तो अनन्य हो जाओ श्यामा श्याम के, अन्य संग मत करो, नहीं तो बहुत बाधाएं खड़ी हो जाती है। देखा है, अन्य संगियों को भ्रष्ट होते देखा है। राई के सम चलत ही होत और के, राई के दाना बहुत छोटा होता है, इधर से इधर चले मार्ग छूट गया। बस तुम्हें इस मार्ग में ऐसा समझना है कि झोली फैलाए खड़े रहना है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। साधना से लाडली लाल नहीं कहा, सहज लाडली लाल। ये झोली फैला के खड़े रहना अनन्यता है। तो बगल वाली लाइन में बोला जाएगा, कितनी देर से खड़े हो? बोले इतनी देर से। कुछ मिला? बोले अभी तो केवल झोली ही हाथ में। यहां श्यामा श्याम मिल जाएंगे, केवल अनन्य होकर। हरिवंश चंद्रजू के द्वारा स्थापित की हुई प्रेम रस वृत्ति के इस मार्ग में अनन्य होकर बैठे हैं, भरोसे में लाडली जू के। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू। राई के सम चलत ही, और राई भर भी अगर कोई मिलावट कर दी तो मार्ग छूट जाएगा। बगले में लाइन खड़ी है, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रस की प्राप्ति की। भजन न होई संग बिनु, बिना भजन नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। बिना रसिक महापुरुष भजनानंदी संत के मिले भजन नहीं होता।
और बिना भजन किए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के लाडली लाल नहीं मिलती। इसलिए एक क्षण के लिए भी भजन मत छोड़ो। हर समय राधा 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 नाम जप करते हुए लाडली लाल की सेवा, समाज की सेवा। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजय तिनको संग। भाग्यशाली जो हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं कि अब मुझे श्यामा, जैसे कल आप श्रृंगार कीर्तन के समय पद में गा रहे थे कि ना घनश्याम को जानता हूं ना लाडली जू को जानता हूं। हे गुरुदेव, आपके पद पंकज का आश्रय लेकर के मैं आपके अनन्य होकर पड़ा हूं, मुझे और जानने की जरूरत। मेरे लाडली लाल आप हैं, आपका संग, आपका दर्शन, आपका संभाषण मानो लाडली लाल का संग। महामधुर रस प्रेम में जो डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, इन्हीं का संग करो, इन्हीं के संग से प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ जाएगा। और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, मन वचन कर्म से उनके हो जाओ, उनके दासत्व को स्वीकार कर लो, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रकट किया हुआ सिद्धांत है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्यामा श्याम के अनुरागी के चरणों में तुम अगर दासत्व भाव प्राप्त कर लिए तो श्यामा श्याम आपके अधीन हो जाएंगे। इसलिए कह रहे सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो श्यामा श्याम के प्रेमी हैं, मन वचन कर्म से उनकी दासता स्वीकार करने से श्यामा श्याम स्वाभाविक सहज कृपाल होकर मिल जाते हैं। अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं, कभी शरीर की अस्वस्थता, कभी मानसिक अस्वस्थता, कभी काम क्रोध आदि का वेग। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मार्ग मत छोड़ना। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवे नाही। जब कदम रख दिया प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में तो अब कदम वापस नहीं जाएंगे, चाहे गर्दन काट दी जाए। और इसकी परीक्षा होती है प्रलोभन या भय, दोनों की, दोनों से आपको पीछे हटाया जाएगा। जब कोई अनन्य मार्ग में चलता है, बोले कठिन है रसिक अनन्यता, इसलिए इसमें इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि अब चाहे शरीर छूट जाए, चाहे जितना कष्ट हो, हम भगवत मार्ग ये जो मुझे श्री जी के चरणों का मिला, इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कोई बड़ा महापुरुष आके प्रलोभन दे किसी भी बात का, या स्वयं प्रभु आके बोले तो नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। खंड खंड हो जाए तन फिर के चितवे नाय। जैसे सूरवीर युद्ध में लड़ रहा है, बाण लग रहे हैं तो पीठ दिखा के नहीं भागता, छाती पे बाण सहता है। ऐसे ही सूरवीर योद्धा भगवत प्रेम मार्ग का होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मारते हैं, संसार निंदा स्तुति अपमान करता है, हर कदम पर कष्ट मिलता है, पर नहीं। कबहू कैसी भी स्थिति भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं। हम भजन बल से श्री जी को प्राप्त करने नहीं, कृपा बल से हमारी झोली फैली है। कभी हरिवंश चंद्र जी कृपा करेंगे, हमारी झोली में श्यामा श्याम दे देंगे। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, कभी भजन में थोड़ा मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। ध्रुवदास जी महाराज, ये स्थिति आती है। साधक को भजन मार्ग नहीं छोड़ना। पड़े हैं आपके होके, नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, पर हम बैठकर टीवी नहीं देखने लगेंगे, पेपर नहीं पढ़ने लगेंगे, गंदे पुरुषों का संग नहीं करने लगेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे। पड़े हैं 2-4-6 घंटे मन हमारा उदासीन, फिर इसके बाद भजन में लग जाएगा। जाएगा कहां? गाहे न दूजी चाल, इस बात पे ध्यान दे।
चलो भजन में मन नहीं लग रहा, उनके घर चलते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते, चलो भाई कोई सीरियल लगा। ये नहीं, ये फिर तो दूजी चाल हो गई। पड़े रहो, मन बदल जाएगा, श्री जी में फिर लग जाएगा। कहा अचार अपरस कहा, बहुत सुंदर बात है अगर समझ पाओ। कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। हम लाडली जी के हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े आचार नियम अपराध छुआछूत, तो ये सब संयम व्रत नियम भजन के विधान एक कोने में। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू, ये एक बात, वो 100 फेर, ये एक बात। अगर ये बात नहीं आई श्री जी के प्रति तो ये सब किया कराया मिट्टी हो गया, किस काम का। नियम व्रत संयम, ये विधान वो विधान, वो परस वो दूर, सब बहुत प्रकार की विधियां। अगर प्रेम नहीं आया तो सब व्यर्थ हो गया। उपासक के जितने विधि विधान हैं, सारे कर्म धर्म सब व्यर्थ चले गए। सबका सार प्रेम, और प्रेम का सार अनन्यता में ठसक हो जाना, इसी से प्रेम होती। मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्यामा, वही सच्चिदानंद है। श्यामा बना हुआ है और कोई नहीं, वही सच्चिदानंद। इस मार्ग के उपासक को सावधानी ये कह रहे, भजन न करे निमित्त लय, परे सहज रस ढार, जैसे रोकी रुकत नहीं प्रबल नदी की धार। कोई निमित्त लेकर उपासक को भजन नहीं करना चाहिए। हमारा ये काम बन जाए श्री जी, हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए, हम ये करें। हम कह रहे भजन तो हमारा स्वभाव है, भजन करना। हमारी कोई समस्या है तो हम आपसे बता रहे हैं, आप हमारे स्वामी हो, उसके लिए हम कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। घर में जैसे अपनी माँ से हम बात करते हैं तो कोई लेन देन की बात करते हैं क्या? क्यों, वो मेरी माँ है। ऐसे ही हमारे आराध्य देव हैं, प्रिया प्रीतम। माना आप गृहस्थ में कोई समस्या है तो आप बात कीजिए, लेकिन कोई निमित्त मत बनाइए। हमारा भजन का स्वभाव अष्टयाम सेवा भजन है। हमारी समस्या है, हम आपसे निवेदन करते हैं, उसको दूर कर दो या बनाए रखो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, लेकिन हम उसके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। हम आपके हैं, क्योंकि अनुष्ठान और आपके हैं ये दोनों बातें नहीं बनती। अपने लिए अनुष्ठान और हम आपके हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल 36 हैं। 36 जोड़ नहीं बनता। जब आपको तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तो वास्यता, तो हमारा अनुष्ठान क्या? हमारे अनुष्ठान आप हैं। हमारी समस्या है, हम आपसे बता रहे हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन इस संकट में फंस रहा है, हमारे शरीर और संसार की जरूरत है, आप देख लीजिए जैसा जो कुछ। ये तब होता है जब पूर्ण शरणागत नहीं होती। और जब पूर्ण शरणागत हो जाती तो योगक्षेमम बाह्म्यम, वो स्वयं करते, अपने को कुछ कहना नहीं पड़ता। भक्त न सो चाहिए मन धीरज छुट जाए, सुख पाए फूले अधिक, दुख पाए बिल लाए। ऐसा प्रेम मार्ग में भगत नहीं टिक पाता। सुख है, अनुकूलता है तो जय गुरुदेव, वाह वाह वाह। प्रतिकूलता आई, दुख आया, थोड़ा सा अपमान हुआ, बिलला गया, सब खत्म। इस मार्ग में भक्त न ऐसो चाहिए मन धीरज छुट जाए। नहीं, मन का धैर्य छोड़ने की बात नहीं। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता आएगी। आज प्रतिकूलता है, कल अनुकूलता आएगी। हम अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी, हम तो समतुल मार्ग के पथिक हैं। और इष्ट और गुरुदेव के द्वारा कभी प्रतिकूलता नहीं मिलती है, ध्यान रखना। जो तुम्हें प्रतिकूलता भासती हो, भारी अनुकूलता होती, केवल समझ में नहीं आता। इसलिए राहे धीर रस भजन में, व्यापे नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहु गिर नहीं छाड़े ठोर। जैसे चाहे जितनी हवा चले पर्वत डगमगाता नहीं, ऐसे चाहे जितनी विपत्ति आवे, चाहे जितनी संपत्ति आवे, दोनों में डगमगाना मत। अपने आचार्य और गुरु के पूर्ण समर्पित होकर निरंतर भजन परायण रहना। चंद दिन है, दांव लग गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दांव है क्या? राधा राधा राधा, हर श्वास नाम जप करो। बचो, संसार की कड़ुआहट से बचो। बहुत विचित्र संसार है, इसमें बन निकल चलो। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है, इसलिए संसार प्रिय लग रहा है। और जिनके चश्मा चढ़ गया है भगवत ज्ञान का या
विवेक वैराग्य का, उनको दिखाई देता है फंसा फंसा मरा, देखो जब इसको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए रात दिन नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने परिवार को भगवान की सेवा समझ करके करो और उसे भगवत अर्पित करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने मार्ग में विघ्नों को बर्दाश्त करना सीखो, टूटना नहीं, हटना नहीं, पीछे हटना नहीं, इस मार्ग में आगे ही बढ़ना। चाहे जितना कष्ट आवे, चाहे जितना सुख आवे, हमें सुख दुख की परवाह नहीं करनी। हमें इस जन्म में इस जन्म चक्र को रोकना है, भगवत प्राप्ति कर